मेरा नाम रोहित ठाकुर है और मैं हिमाचल प्रदेश से देवभूमि से संबंध रखता हूं और अपने प्रबुद्ध क्षेत्र जुब्बल नावरकोट खै से चौथी मर्तबा उस गौर में विधानसभा क्षेत्र से विधायक बना हूं और वर्तमान में हमारी ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार में शिक्षा मंत्री के रूप में कार्य कर रहा हूं और अभी पिछले कल से ही हमारा यहाँ पर जो कन्वेंशन मुंबई में प्रारंभ हुआ है, अपने जो हिमाचल के हमारे अन्य मंत्रीगण हैं, विधायकगण हैं, तो इस कन्वेंशन में सम्मिलित होने के लिए मुंबई आया हूँ। ये बहुत ही सार्थक सम्मेलन है, कन्वेंशन है। मैं राहुल करट जी को, उनकी संस्था को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। एक नई सोच के साथ ये मैं समझता हूँ ये सेमिनार प्रारंभ किया गया और प्रथम बार पूरे भारतवर्ष के सभी जो हमारे विधायकगण हैं उनको आमंत्रित किया गया था और काफ़ी भारी संख्या में लगभग 3000 से अधिक विधायक यहाँ पर आए हैं और अपने विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं कि किस तरह से हम अपनी डेमोक्रेसी को, अपनी प्रजातांत्रिक व्यवस्था को और कैसे सुदृढ़ कर सकते हैं। जो चुनौतियाँ हमारे समक्ष है उस पर चिंतन हो रहा है और मैं राहुल करट जी को, उनकी संस्था को इस सोच के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैं समझता हूँ बहुत अच्छी सोच के साथ, क्योंकि पूरे विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी भारतवर्ष मानी जाती है और आज से नहीं, बड़े प्राचीन काल से ये वैल्यूज़ यहाँ पर स्थापित थी और उसी सोच के साथ राहुल करट जी ने हमारा नेशनल लेजिस्लेचर कॉन्फ्रेंस एक पिछले 2 वर्षों से इस पर कार्य कर रहे थे, उसको किया है प्रथम बार यहाँ पर मुंबई में। और जैसे मैंने पहले भी कहा, उनकी सोच यही है कि किस तरह से हम अपनी डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को आज के समय में जब कई तरह की चैलेंजेस हैं, चुनौतियां हैं, उसको किस तरह से हम सुदृढ़ करें, जो हमारी कमियां आ रही है उसको कैसे हम बेहतर कर सके, इन सब बातों को लेकर मंथन चल रहा है। और निश्चित रूप से इससे जहाँ हमारी व्यवस्था, हमारी डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस, हमारी जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ है, व्यवस्था है, वो सुदृढ़ होगी, स्ट्रेंथन होगी और आने वाले समय के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए एक दिशा भी मिलेगी। जहाँ तक हिमाचल प्रदेश की बात है, आप जानते छोटा प्रांत है, लगभग कोई 77 लाख के आसपास की हमारी जनसंख्या है, 4 हमारी लोकसभा की सीटें हैं, पहाड़ी क्षेत्र है, लेकिन निरंतर मैं समझता हूँ विकास के दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छी बातें हमने हासिल भी की है, लेकिन विकास एक निरंतर प्रक्रिया है, बहुत कुछ होना बाकी है। और जो वर्तमान की सरकार है, जिसे मात्र अभी 5-6 महीने के आसपास की अवधि हुई है, एक व्यवस्था परिवर्तन के साथ हम लोग सत्ता में जनता जनार्दन के आशीर्वाद से आए हैं और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि अपने सभी क्षेत्रों को, जो विशेषकर हमारी आर्थिकी से जुड़े हैं, हमारी मूलभूत आवश्यकताओं से जुड़े हैं, उनको बेहतर कर सके और जो हमारी वचनबद्धता जनता जनार्दन के समक्ष हुई है उसको हम धरातल पर उतार पाए। मैं समझता हूँ भारत के वर्ष में तो अगर आप बात करेंगे, यूनिटी इन डाइवर्सिटी ये सबसे मूल सिद्धांत है हमारे देश का और इसी फिलॉसफी के साथ हम चलेंगे, क्योंकि कई तरह के धर्म के लोग, कई तरह के जातियों के लोग, कई भाषाएं यहाँ पर प्रयोग में की जाती है, लेकिन सबसे बड़ी मैं समझता हूँ भिन्नता में जो एकता, जो एक एसेंस है हमारे भारतवर्ष की, इसी सोच के साथ हमें आगे चलना पड़ेगा और इसी सोच के साथ मैं समझता हूँ हमारे देश की बात हो या हमारे पूरे क्षेत्र की बात हो, ऑलराउंड डेवलपमेंट हमारी इसी सोच के साथ पूरे भारतवर्ष की हो सकती है। बहुत सी यादें हैं और विशेषकर जहाँ तक तो आप कुछ यादों की बात कर रहे हैं, तो राजनीति आप जानते हैं बहुत ही आज के समय में चैलेंजिंग टाइम्स में बहुत सी चुनौतियाँ आपके समक्ष रहती है और यादें भी बहुत सी जड़ी है और कई दफ़ा सफलता भी मिलती है और हमेशा सफलता भी नहीं मिलती है, लेकिन वही बात है कि अपनी सोच के साथ अडिग रहना पड़ता है, अपने कर्म में विश्वास रखना पड़ता है। बाकी देने वाला ईश्वर है और ईश्वर का रूप जनता जनार्दन होती है, उसी पग में हम आगे चलते रहेंगे और यही बहुत सी यादें हैं और मैं समझता हूँ कोई एक पिन पॉइंट करना उसमें संभव नहीं हो पाएगा। बहुत इम्पोर्टेंट और बड़ा महत्वपूर्ण आपने प्रश्न पूछा है और आज के समय में जब से 18 साल का मताधिकार हमें मिला है, उसके उपरांत बहुत बड़ी संख्या में मैं समझता हूँ लोग, हमारे युवा वर्ग आगे आ रहा है
और वैसे भी इंडिया को तो एक तरह से युवाओं का देश ही माना जाता है और एक नई सोच के साथ जहां बाकी क्षेत्रों में भी युवाओं ने अपने आप को स्थापित किया है, राजनीति में भी मैं समझता हूं आज वो बातें ख़त्म हो गई है पहले वाली, जहां पर मैं समझता हूँ हमारी जो ओल्डर जनरेशन थी वो काफ़ी समय तक उनके हाथ में सारी बातें रही है। लेकिन वर्तमान में आप चाहे मुख्यमंत्रियों की बात हो, मंत्रियों की बात हो, विधायक की बात हो, चाहे पंचायती राज आपके, चाहे वो अर्बन बॉडीज़ की बात हो, अधिकतर जो हमारे लोग अब चुन के आ रहे हैं, निर्वाचित हो रहे हैं, युवा वर्ग है। और मैं समझता हूँ आने वाला समय आप सबका है। अच्छी सोच के साथ, अपने सेवा भाव के साथ आप आए और निश्चित रूप से आप लोग के माध्यम से ही हमारा जो आने वाला भारत है, जो एक संकल्प हम सबका, वो पूरा होना है।